योगी के बुलडोजर एक्शन पर क्या अब लगने वाली है लगाम? फैसला ऑन द स्पॉट करने वाला बुलडोजर क्या अब नहीं आएगा नजर? बुलडोजर एक्शन पर क्या सुप्रीम रोक लगने वाली है? तो फिर अब योगी की राजनीति का क्या होगा? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जब जब चला है तब तब ये चर्चाओं में आया है और अपने साथ कई विवादों को भी लेकर आया है। यूपी में कई ऐसे माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चला और यूपी से होता हुआ यही बुलडोजर देश के कई राज्यों में भी पहुंचा और आलम तो ये हो गया था कि योगी का यही बुलडोजर फैसला ऑन द स्पॉट भी करने लगा था। लेकिन अब बड़ी बात तो यह है कि योगी के इसी बुलडोजर को अब रेड सिग्नल मिल सकता है, यानी कि बुलडोजर एक्शन पर अब लगाम भी लग सकती है। सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन आपको बता दें कि मजहब को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की गई है और ये कहा गया है कि इस बुलडोजर की कार्रवाई को रोक दिया जाए। क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, आइए हम आपको बताते हैं इस खबर में। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर गंभीर टिप्पणी की है। दोषियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि बुलडोजर एक्शन गंभीर और चिंताजनक है। कुछ राज्यों में जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है वो नियमों का उल्लंघन है और हम इसे लेकर सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी करेंगे। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथ की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए इस प्रकार का आदेश जारी किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का असर उत्तर प्रदेश पर कितना पड़ेगा, सवाल तो ये भी उठने लगे हैं। अब तक माफियाओं के खिलाफ हुई है कार्रवाई। यूपी में माफियाओं के खिलाफ लगातार यहां पर एक्शन हुआ है। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद के ठिकानों पर छापेमारी की गई है और इसके बाद माफियाओं की बेनामी संपत्ति पर एक्शन हुआ। लखनऊ से लेकर प्रयागराज, मऊ, देवरिया तक माफिया डॉन की संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। इसके अलावा महिला अपराध के मामलों में आरोपियों के खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोपियों से लेकर परीक्षा माफियाओं के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई यूपी में देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट में मजहब को बनाया गया बुलडोजर एक्शन का आधार। जमीयते उलेमा हिंद ने बुलडोजर एक्शन में धर्म विशेष को निशाना बनाने के आरोपों के साथ अर्जी दाखिल की है और इस पर सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के भी घर को गिराना उचित नहीं है। अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 सितंबर को करेगा। सवाल ये उठने लगे थे कि एक्शन भले ही लीगल है, लेकिन क्या ये प्रमोशन पॉलिटिकल है? सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जस्टिस BR गवई ने पूछा कि किसी का घर महज इस आधार पर कैसे ढहाया जा सकता है कि वो किसी मामले में आरोपी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील लेते हुए कहा कि हमने एफिडेविट के माध्यम से दिखाया है, नोटिस काफी पहले भेजा गया था, ढहाने की प्रक्रिया का किसी भी अपराध से कोई संबंध नहीं है। तुषार मेहता के जवाब में याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी कर रहे सीनियर वकील दुष्यंत दवे और CU सिंह का यह कहना था कि घर इस कारण ढाए गए हैं क्योंकि वो किसी मामले में आरोपी है। जस्टिस BR गवई ने फिर साफ कह दिया कि कोई व्यक्ति दोषी भी है तो कानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बगैर उसका घर ढाया नहीं जा सकता है। तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या टिप्पणी की है? बुलडोजर पर चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यूपी में चलने वाले बुलडोजर अभियानों का जिक्र भी किया है। कोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से चल रहे डेमोलिश अभियान को लेकर पेश किए गए एफिडेविट की सराहना की है। कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के विशेष सचिव की ओर से दाखिल किए गए शपथ पत्र की हम सराहना करते हैं। दरअसल यूपी सरकार की ओर से गृह विभाग के विशेष सचिव राकेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया था। एफिडेविट में सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश में जो भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है वो कानून के दायरे और नियमों का पालन करते हुए की गई है। कानून के दायरे में हो रही है कार्रवाई। शपथ पत्र में एक एक घटना के विपक्ष के नेताओं की ओर से लगाए गए आरोपों का सिलसिलेवार तरीके से खंडन किया गया है। एफिडेविट में बताया गया है कि किस तरह से सरकार ने सभी घटनाओं में नियमों का पालन किया है। इसमें यह बताया गया है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यूपी आवास एवं शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27/1 के तहत की गई है। अब यूपी के CM योगी का चलने वाला बुलडोजर को लेकर फैसला भले ही 17 सितंबर को आएगा। कई बार इस पर एक्शन भी देखने को मिला। बुलडोजर कब कब चला इसकी कई तस्वीरें भी सामने आई है, लेकिन एक नहीं बल्कि 3 बार ऐसा हुआ कि जब योगी का ये बुलडोजर चल नहीं पाया। कई ऐसे
संगीन मामले भी आए जब योगी का ये बुलडोजर चलते चलते रह गया था, और कब कब वो मामले थे ये भी जान लीजिए। साल 2017 में योगी की सरकार आते ही सबसे पहला राजनीतिक बवंडर उठा तो वो उन्नाव का रेप कांड था, जिसमें भाजपा के तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर यह आरोप लगा था। पीड़िता को फिर लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह करना पड़ा। कुलदीप सिंह सेंगर की तब जाकर गिरफ्तारी हुई, सीबीआई की जांच हुई, कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। सालों चले इस घटनाक्रम में कुलदीप सिंह सेंगर या उनसे जुड़े किसी भी व्यक्ति के घर पे बुलडोजर चला ही नहीं। तो वहीं बीते साल नवंबर 2023 में बीएचयू के आईआईटी कैंपस में छात्रा के साथ गन पॉइंट पर बीजेपी की आईटी सेल से जुड़े 3 लड़कों ने छेड़खानी की, वीडियो बनाया और धमकाया भी था। छात्रों ने कई दिनों तक प्रदर्शन किया। बीएचयू जैसे संस्थान में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे तो तीनों आरोपियों, जिसमें कि कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, बीजेपी नेताओं से कनेक्शन की तस्वीरें भी सामने आने लगी। किसी भी आरोपी के घर पर बुलडोजर का एक्शन देखने को नहीं मिला। वर्तमान में 2 आरोपी कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान की हाईकोर्ट इलाहाबाद से जमानत भी हो चुकी है। सक्षम पटेल की जमानत पर सितंबर महीने में सुनवाई होनी है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि 23 जुलाई को लखनऊ के मंत्र थाना क्षेत्र में रहने वाले ऋतिक पांडे की गांव के ही दबंग हिमांशु सिंह, प्रियांशु सिंह, अवनीश, प्रत्युष और सनी सिंह ने मामूली विवाद में पीट कर हत्या कर दी। कई दिनों तक परिजन अपने इस बच्चे के न्याय के लिए परेशान होते रहे, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इस मामले में भी यूपी की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और बुलडोजर तक नहीं चला। तो आज की ये पेशकश आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।